शायद बाद में पछताने का कोई मौका भी न मिले। रात को घर लौटते ही नीलेश की पत्नी अवनी ने उसे खाना परोसा। नीलेश ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अवनी ने शांति से खाना खाते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। नीलेश को नहीं पता था कि कैसे शुरुआत करे, लेकिन उसे बात कहनी ही थी। अंततः उसने कहा, अवनी, मुझे तलाक चाहिए। अवनी ने कुछ पल चुप रहकर नीलेश से पूछा, क्यों? लेकिन नीलेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच फेंक दिया और गुस्से से बोली, तुम इंसान नहीं हो। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अवनी रो रही थी और नीलेश जानता था कि उसे उसके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन नीलेश खुद भी उलझन में था। उसने अवनी को उसके कई सालों के प्यार की सजा दी थी। कुछ ही दिनों में तलाक के कागज तैयार हो गए थे। अमित ने अवनी को घर, कार और कंपनी की 30% हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी, लेकिन अवनी ने कागजों को फाड़ दिया। उसने कुछ भी नहीं चाहा। अवनी अब उसके लिए अजनबी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नीलेश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब किसी और का नाम आ चुका था, रीता। एक दिन अवनी ने नीलेश से 1 महीने की मोहलत मांगी, जिसमें उन्होंने पुरानी जिंदगी की तरह एक साथ रहना था, ताकि उनके बेटे अथर्व की परीक्षा पर कोई असर न पड़े। नीलेश ने अवनी की शर्तें मान ली। इसके साथ ही अवनी ने एक और अजीब सी मांग रखी। वो चाहती थी कि नीलेश उसे हर रोज शादी के दिन की तरह अपनी बाहों में उठाकर शयन कक्ष से मुख्य द्वार तक लेकर जाए। पहले दिन नीलेश के लिए यह अजीब था, लेकिन धीरे धीरे यह सामान्य हो गया। उसने देखा कि अवनी में पहले जैसी कसावट नहीं थी, वह पहले से अधिक दुबली हो गई थी। हर दिन उसे उठाकर ले जाना अब आसान हो गया था। धीरे धीरे पुराना प्यार फिर से लौटने लगा और नीलेश को महसूस हुआ कि अवनी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। 1 महीने के आखिर में नीलेश को एहसास हुआ कि वह अवनी को खोना नहीं चाहता। उसने रीता को सब कुछ बताया और कहा कि वह अब अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेगा। रीता ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया और नीलेश घर लौट आया। वह एक गुलदस्ता लेकर घर आया और मन ही मन सोचा कि अवनी से माफी मांग लेगा और अपने रिश्ते को फिर से नई शुरुआत देगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो अवनी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वह महीनों से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन नीलेश को इसका अंदाजा तक नहीं था। अवनी जानती थी कि वह जल्द ही दुनिया से जाने वाली है, इसलिए वह चाहती थी कि नीलेश और उनके बेटे अथर्व का रिश्ता बना रहे। नीलेश ने अवनी से तलाक लेना चाहा, लेकिन अवनी ने उसे माफ कर दिया और अपने बच्चे की नजरों में नीलेश को एक अच्छा पति और पिता बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में ध्यान, समझ और समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जीवन में अगर हम अपने अपनों को वक्त नहीं देंगे, तो शायद बाद में पछताने का कोई मौका भी न मिले।